कासा गोतमी। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नाम के एक व्यस्त शहर में कासा गोतमी नाम की एक युवा महिला रहती थी। उसकी दुनिया प्यार और खुशी से भरी हुई थी, क्योंकि उसका प्यारा बेटा उसके जीवन का केंद्र था। हर सुबह वह उसके हंसी की आवाज से जागती थी और हर रात उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया तब टूट गई जब उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद उसके बेटे ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। कासा गोतमी का दिल दर्द से चूर हो गया। वह अपने बेटे की मौत को मानने को तैयार नहीं थी और उसे यकीन था कि कोई रास्ता होगा जिससे वह अपने बेटे को फिर से जीवित कर सके। वह अपने मृत बेटे को गोद में लेकर श्रावस्ती की सड़कों पर घूमने लगी। उसकी आंखें बेबसी से भरी हुई थीं। वह हर किसी से मदद की भीख मांगती, कृपया क्या कोई ऐसा वैद्य है जो मेरे बेटे को बचा सके। शहर के लोग दुखी होकर उसकी ओर देखते, पर कोई उसे वह चमत्कार नहीं दे सका जो वह चाहती थी। फिर एक दयालु ग्रामीण ने उसकी हालत देखकर उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया, जो अपनी असीम बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। ग्रामीण ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, शायद वह तुम्हारी समस्या का हल जानते हों। आखिरी उम्मीद के सहारे कासा गोतमी बुद्ध के पास पहुंची। वह रोते हुए उनके चरणों में अपने बेटे का शरीर रखकर बोली, भगवान कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी करुणा से देखा और बोले, कासा गोतमी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक सरसों का दाना लाना होगा। वह दाना उस घर से होना चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस दाने से मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवा तैयार कर दूंगा। कासा गोतमी के दिल में फिर से उम्मीद की किरण जागी। वह घर घर जाकर सरसों का दाना मांगने लगी, लेकिन हर घर में उसे सिर्फ दुख भरी कहानियां मिली। एक युवा विधवा ने अपने युद्ध में मारे गए पति की बात की। एक बूढ़े ने अपनी लंबे समय पहले गुजर चुकी पत्नी को याद किया और एक माँ ने अपने मृत बच्चे के लिए आंसू बहाए। हर घर की कहानी उसकी ही तरह थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, कासा गोतमी थककर बैठ गई और उसे एक गहरा सत्य समझ में आया। उसने देखा कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हर परिवार की कहानी में जुड़ी हुई है। सरसों के दाने की खोज ने उसकी आंखें खोल दी थीं। उसका दुख अनोखा नहीं था, यह हर इंसान का दुख था। भारी मन लेकिन नई समझ के साथ वह बुद्ध के पास लौटी। उसने उनके सामने झुककर कहा, भगवान अब मैं समझ चुकी हूँ। मृत्यु सभी के जीवन में आती है। मैंने जीवन की अस्थिरता को समझ लिया है। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, कासा गोतमी, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। जीवन नश्वर है और हर जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। अपने बेटे के शरीर को जाने दो और इस सत्य को अपनाओ। आंखों से आंसू बहते हुए कासा गोतमी ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। उसका दिल दुख से भरा था, लेकिन उसका मन अब शांति में था। उसने बुद्ध के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, कृपया मुझे आपके उपदेशों का पालन करने दीजिए ताकि मैं अपने दुख से मुक्ति पा सकूं। उस दिन से कासा गोतमी बुद्ध की शिष्या बन गई। उसने अपना जीवन दुख की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझने में समर्पित कर दिया। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और उसने अनगिनत लोगों को जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर शांति पाने के लिए प्रेरित किया। कासा गोतमी का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य हैं, परंतु उनका सामना कर हम आत्मज्ञान और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की सच्चाई को समझकर ही हम अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।